वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है फेज सीक्वेंस। ये वीडियो में हम अबाउट फेज सीक्वेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और फेज सीक्वेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते and welcome to the निहार Academy. मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे वो है टाइप्स ऑफ द थ्री फेज एसी सिस्टम, कि एसी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो थ्री फेज एसी सिस्टम का टाइप है वो है सिमेट्रिकल एसी सिस्टम। अब सिमेट्रिकल एसी सिस्टम किसको बोलेंगे? जिस सिस्टम में तीनों फेज पर लोड और इम्पीडेंस, हम उसको इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम होती है। सपोज तीन फेज हमारे हैं आर, वाई और बी, तो तीनों फेज पे जो लोड की वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम है, तो उसको हम सिमेट्रिकल एसी सिस्टम बोलते हैं। और अनसिमेट्रिकल एसी सिस्टम मीन्स कि तीनों फेज में जो लोड और द इम्पीडेंस की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल एसी सिस्टम के नाम से जानते हैं। पर यहाँ पे तो हमारा फोकस है वो सिमेट्रिकल एसी सिस्टम पर ही रहेगा। अगर हम पावर सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब हम अनसिमेट्रिकल एसी सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज फेज सीक्वेंस। तो हमें कोई पूछे कि आप फेज सीक्वेंस किसको बोलेंगे, तो इट इज अ ऑर्डर in which the voltage of the coil reaches to the maximum value। तो चलिए हमें ये पता है, प्रीवियस वीडियो में हाल ही में हमने स्टडी किया कि थ्री फेज वेव कैसे जनरेट होता है। तो उसके लिए हमें तीन कोयल चाहिए। तो सपोज एक को मैं नाम लेती हूँ आर, दूसरे को वाई, तीसरी को बी। वहां पे मैंने आपको बोला था कि आप 1 2 3 भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, पर हम जनरलाइज कन्वीनियंस के लिए मोस्टली आर, वाई और बी यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आर, वाई और बी लिया है। तो यहाँ पे तीनों कोयल को हमें 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के साथ रखना है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो हम आर से शुरुआत करें तो सबसे पहले है जो आर फेज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब आप एरो की डायरेक्शन देखो तो आर के बाद कौन सा फेज दिख रहा है? बी, एरो के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो बी फेज होगा उसकी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसके बाद जो वाई फेज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन कोयल का चूज करते हो तो सबसे पहले आर फेज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद जो वाई फेज है उसकी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसके बाद जो बी फेज आएगा उसकी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। दिस इज हाउ फेज सीक्वेंस वर्क, कि आपको जो तीनों कोयल का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप क्लॉकवाइज घुमाते हो या एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से फेज सीक्वेंस है वो डिसाइड होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे व्हाट इज जीरो फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे अगर आप तीनों वेवफॉर्म को नोटिस करो तो तीनों ईएमएफ की है, EA, EB एंड EC। मतलब तीनों का आप वेवफॉर्म देखो तो तीनों 0 पे शुरू हुए, 180 पे 0 हुए, 180 के बाद नेगेटिव की तरफ गए, फिर 360 पे 0 हुए। मीन्स तीनों वेवफॉर्म एक ही साथ चल रहे हैं। नो डाउट तीनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, EA सबसे बड़ा, EB इनसे छोटा, EC इनसे छोटा, बट तीनों की जो जर्नी है वो थ्रू आउट सेम है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों EMF है वो फेज में है। तो फेज डिफरेंस क्या है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर, वाई और बी तीनों फेज लिए। मीन्स तीनों जो कोयल है उसको मैंने 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरो मैं ये सिस्टम मीन्स ये कोयल को क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ। तो हमारा फेज सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आर फेज जिसकी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद एरो के हिसाब से आएगा या येलो मीन्स वाई फेज, और तीसरा है वो है ब्लू मीन्स बी फेज। दिस इज हाउ इट वर्क्स के सबसे पहले आर मीन्स रेड, तो आर फेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद वाई फेज के वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद बी फेज की वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर आप कोयल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो सबसे पहले आर फेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद बी फेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद वाई फेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाउ इट वर्क्स। देन चलिए अब हम ये जानेंगे
कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या है। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मीन्स कि सबसे पहले आर फेज का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद वाई फेज का वोल्टेज है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद बी फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। पर अगर इनके रिस्पेक्ट में अब ये दूसरी फिगर देखो तो मैं ये कोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा रही हूं, तो सबसे पहले आर फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, उसके बाद बी फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, उसके बाद वाई फेज का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फेज सीक्वेंस। अब क्वेश्चन है ये कि फेज सीक्वेंस मुझे पढ़ना ही क्यों चाहिए। तो कि अगर हम जब ट्रांसफॉर्मर है कि उसका पैरेलल कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मर का जो पहला ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो फेज सीक्वेंस है वही फेज सीक्वेंस दूसरे ट्रांसफॉर्मर की होनी जरूरी है। बिकॉज अगर हम फेज सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे ही कनेक्शन कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं डिवाइसेस के तब फेज सीक्वेंस का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें फेज सीक्वेंस का स्टडी करना चाहिए। Once again, thank you for the watching. Stay tuned for the next updates and don't forget to subscribe and share with your friends.